हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उनको बारी बारी से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोग ने न्यूक्लियस, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और लवक के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका दूसरा एक महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसको सूत्र कणिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटो का मतलब होता है थ्रेड यानी धागा या सूत्र, ठीक है, थ्रेड, ठीक है, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है आपका ग्रेन्यूल्स यानी कण, ठीक है, वो कण भी बोलते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? सूत्र कणिका, ठीक है। सबसे पहले कॉलिकर ने 1880 में कीटों की रेखित पेशियों में स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और सी बेंडा ने 1897 में इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, तो सबसे पहले सी बेंडा ने क्या किया? इनको जो नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया वो सी बेंडा ने दिया। ठीक, तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के उनमें ये नहीं पाए जाते। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये, ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे वहां पे क्या पाया जाता है? मीसोजोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष जितने भी जीव जंतु हैं, आपके प्लांट्स हैं, पादप कोशिकाएं हैं, उन सभी में क्या होता है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो अनियमित रूप से बिखरे हुए जो है वो दिखाई देते हैं या घूमते रहते हैं सेल के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, इनके जो साइज होती है, जो शेप होता है, साइज जो आपका 3 से 5 मिली माइक्रोन के होते हैं ये, और जिनका आकार होता है वो सॉसेस के आकार के होते हैं, बेलनाकार या तंतुमय या फिर छड़ जैसे ये होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? दोहरी झिल्ली की बनी होती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है? आपका दोहरी झिल्ली से बना हुआ कोशिकांग है। इसके अलावा जो आपका क्लोरोप्लास्ट वो भी कैसा है? आपका दोहरी झिल्ली से बना हुआ कोशिकांग है। ऐसे ही आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी आपका दोहरी झिल्ली से बना हुआ कोशिकांग है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये आपकी बाहर की मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो क्या होती है? थोड़ी थोड़ी मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हम बोल सकते हैं कि आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी दो इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ये आपका बाहरी मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपका बाहरी मेम्ब्रेन हो गया, ठीक, ये आपका बाहर वाला मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो है आपकी अंदर यानी इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? बाहरी मेम्ब्रेन भी प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। ठीक है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या होती है? अंदर मुड़ी हुई होती है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स के केस में, यानी अगर पादप कोशिकाओं को देखा जाए तो प्लांट के केस में जो ये आपकी जो झिल्ली जो मुड़ी हुई है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुलिन बोलते हैं। ठीक है, यानी प्लांट के केस में इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुलिन बोलते हैं। और जंतु कोशिकाओं में ये जो आपका अंदर ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, यानी प्लांट सेल में ये जो आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, यानी उंगलियों की तरह आपके ऊर्ध्वाधर जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट के केस में इसको हम ट्यूबुलिन बोलते हैं। ठीक है, और एनिमल के केस में इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई ये वाली, ठीक है, और ये क्या होगी? इनर मेम्ब्रेन जो मुड़ी हुई है। इन दोनों के बीच में स्पेस है, जगह है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो इनर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो भीतरी जो झिल्ली है, भीतरी झिल्ली पर बहुत सारे आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जिस पर हम बोल सकते हैं कि भीतरी झिल्ली पर ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सी फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया होती है, और इसी पे एटीपी जो आपका बनता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो जो आपकी अंदर वाली भीतरी जो झिल्ली है वहीं पे होती है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है, ठीक है, एक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है, ठीक है, वो लगभग 1000 से 1600
तक होता है, यानी एक कोशिका के अंदर इनकी जो संख्या होती है लगभग 1000 से 1600 तक की होती है। और वो कोशिकाएं जहाँ जो मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, यानी उपापचय क्रिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, वहाँ पे इनकी जो उपस्थिति होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपका सी एर्चिन, ठीक है, उसके एग में जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो लगभग 3 लाख तक होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका अमीबा है, जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं काउस अमीबा, ठीक है। इसके अमीबा के अंदर इसकी संख्या जो होती है लगभग 5 लाख तक होती है, ठीक है। तो जो क्रिस्टी होता है ना, क्रिस्टी जो है वो टेनिस के रैकेट के समान स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम या इनर मेम्ब्रेन सबयूनिट या प्राइमरी पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। यानी जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या होती है, जो मुड़ी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी के अंदर जैसे आपका टेनिस का जो रैकेट होता है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल बोलते हैं या ऑक्सीजोम बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन सबयूनिट भी बोलते हैं और प्राइमरी पार्टिकल भी इनको बोला जाता है। F1 पार्टिकल के अंदर ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है, यानी F1 जो पार्टिकल है उन्हीं के अंदर क्या होता है, वो ATP सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है, और जिसका मेन काम क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना, ठीक है। आंतरिक जो झिल्ली यानी जो इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली से घिरे हुए स्थान में एक लिक्विड भरा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। द्रव भरा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और उस मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा RNA, DNA तथा राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो आपको याद होगा, हमने क्लोरोप्लास्ट जब पढ़ा था तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना क्या होता है, DNA पाया जाता है और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, आपका अपना DNA होता है इसके पास, और अपना इसका राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो भी कौन से होते हैं, 70S टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, सूत्रकणिकाएं भी क्या है, आपकी स्वशासित यानी सेमी ऑटोनोमस जो है वो बॉडी है, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही होती है, ठीक है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या है, 70S टाइप के होते हैं। तो ये जो आपका क्या इंगित करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, आपके जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उनसे क्या है, कहीं ना कहीं ये संबंधित होते हैं, ठीक है। अब ये आपका मेन इनके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। DNA RNA पाया जाता है और 70S राइबोसोम्स पाया जाता है। इनकी वजह से क्या बोलते हैं, इनको हम सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है। अब इनका हम फंक्शन पढ़ते हैं कि इनका मेन जो है फंक्शन है वो क्या होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से ADP एडेनोसिन डाई फॉस्फेट से ATP एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट का निर्माण होता है। यानी जो एनर्जी होती है ATP के फॉर्म में, जो कोशिका की सारी क्रियाओं में शरीर जो है वो कोशिकाएं जो है उसको यूज करती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ATP होता है। यानी ATP को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। और जितनी भी कोशिका की जो क्रियाएं होती हैं उन सब में ATP की ही आवश्यकता होती है, बिना ATP के सेल कोई काम नहीं कर सकते। तो जो ATP का जो फॉर्मेशन होता है यानी जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इसमें बनता कैसे है, कार्बोहाइड्रेट जो भी फूड हम लेते हैं, जो भी हम खाना लेते हैं, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, ठीक है। और उस ऑक्सीडेशन के द्वारा जो एडेनोसिन डाई फॉस्फेट जो होता है, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट जो है उससे क्या बनता है, ATP एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ATP क्या है, आपका रासायनिक ऊर्जा, ये क्या है, केमिकल एनर्जी, ठीक। यानी ATP जो है रासायनिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोशिका की जितनी भी विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसमें काम आती हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ATP का प्रोडक्शन यानी ATP का बनना कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ATP स्टोर कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी संग्रह कहाँ होता है ATP का, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ATP का ट्रांसपोर्ट यानी
आवश्यकता पड़ने पर जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है कोशिका को, तो वो कहाँ से लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? प्रोडक्शन का भी काम करता है, स्टोरेज का भी काम करता है, यानी संग्रह करने का भी काम करता है, और उनके स्थानांतरण का भी काम करता है। ठीक है, तो इन तीनों की वजह से हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह बोला जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीशोषण की भी क्रिया होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिखा हुआ आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी टीसीए साइकिल होती परफॉर्म होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो क्रिया होती है वो भी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म की जाती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, और क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वहां से फॉर्म होता है उस शोषण के टाइम पे, और दोनों क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन जो है आपका कि जो काम होता है, फंक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके थ्रू एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, और दूसरा क्या फंक्शन है इंपॉर्टेंट? एरोबिक रेस्पिरेशन जो क्रिया होती है वो भी क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका गोल्जी बॉडी, और उसके अलावा जो और आपके सेल ऑर्गेनल्स जैसे आपका रिक्तिका हो गया और गोल्जी बॉडी हो गई, इनके बारे में हम बारी बारी से नेक्स्ट पढ़ेंगे।